नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। मैं आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय मेरे इस चैनल को देते हैं, जिसकी वजह से इस चैनल की जो रीच है, जो पहुंच है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसका सारा का सारा श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, मुहूर्त। और मुहूर्त के अंदर भी, यानी ऑस्पिशियस टाइम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके अंदर भी मैं बात करूंगा अभिजीत मुहूर्त की। जी हाँ, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत का अर्थ है विजेता और मुहूर्त का अर्थ है समय या अच्छा समय। सनातन धर्म में समय का बहुत बड़ा महत्व है और ऐसा माना जाता है कि अगर सही समय पर काम किया जाए तो सफलता और अच्छा फल निश्चित है। आमतौर पर एक शुभ मुहूर्त खोजने के लिए आपको दिन यानी डे, तिथि यानी डेट, नक्षत्र यानी कॉन्स्टलेशन, योग संयोजन और दिन अवधि का विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन आज के समय पे ये गणनाएं थोड़ा कठिन है और केवल एक पंचांग विशेषज्ञ ही कर सकता है, क्योंकि आज की जो हमारी लाइफ है, जो हमारा लाइफ का जो रूटीन है, वो इतना बिजी है और लाइफ इतनी फास्ट ट्रैक पे रहती है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं हो पाती है और कभी कभी आप ये नहीं जान पाते हैं कि आपके लिए कौन सा समय, कौन सा कार्य करने के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, ऐसे में जिन आम लोगों को पंचांग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त बताऊंगा। अभिजीत मुहूर्त का एक शुभ समय है जो हर रोज़ आता है और जिसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इट मीन्स दैट इन अभिजीत मुहूर्त यू कैन परफॉर्म एनी ऑस्पिशियस वर्क, एनी गुड वर्क। लेट्स से यू वांट टू बाय अ कार, अगर आपको कोई वाहन खरीदना है और अगर आपको पंचांग की जानकारी नहीं है तो आप अभिजीत मुहूर्त के हिसाब से अपने वाहन डिलीवर करवा सकते हैं, तो वो आपके लिए फलदायक होगा और अच्छा होगा। यहाँ एक बात का मेंशन करना बहुत ही आवश्यक है कि अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अगर अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र एक साथ हो जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने अभिजीत मुहूर्त का जो मेंशन किया है, तो अभी से आपके दिमाग में ये प्रश्न आने लग गया होगा, ये गतिविधि शुरू हो गई होगी कि आखिर अभिजीत मुहूर्त निकाला कैसे जाता है और उसका समय तय कैसे किया जाता है। तो मैं आपको इस बात का भी जवाब देना चाहूँगा। टाइम ऑफ अभिजीत मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त का जो प्रॉपर समय है वो कैसे होता है, कैसे हम उसको मान सकते हैं। दोस्तों, हिंदू या सनातन धर्म मान्यताओं के अनुसार पूरे दिन में, यानी एक कंप्लीट डे में, एक सौर उदय से लेके अगले दिन के सौर उदय तक यानी 24 घंटे के समय में टोटल 30 मुहूर्त होते हैं। यानी इन एक पर्टिकुलर डे को, हर एक दिन को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। इसमें सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक के 15 मुहूर्त हैं। सन राइज से लेके सन सेट तक, यानी सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक 15 मुहूर्त होते हैं और सूर्य अस्त से सूर्य उदय होने तक 15 मुहूर्त और शामिल होते हैं। यानी कि सनसेट से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग के सनराइज तक 15 मुहूर्त और होते हैं। इन 30 मुहूर्तों में कुछ मुहूर्त शुभ कार्यों को करने के लिए अधिकृत होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कुछ मुहूर्त अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त को सभी मुहूर्तों में सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग अपने कार्य में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और साथ साथ उनको पंचांग इत्यादि की कोई भी जानकारी नहीं है। प्रत्येक दिन में अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 24 मिनट पहले शुरू होता है
और दोपहर के लगभग 24 मिनट बाद समाप्त होता है। ये जानकारी आमतौर पे आपको ईजिली कोई भी पंडित या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं देंगे, लेकिन मैं आपके लिए ये जानकारी लेके आया हूँ क्योंकि मैंने इतने समय में ये चीज़ देखी है कि कभी कभी इंसान भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में अच्छे मुहूर्त पे कोई काम नहीं कर पाता है और कन्फ्यूजन में रहता है कि आखिरकार मैं मुहूर्त के बारे में पूछूं किससे। तो ये जो पूछने का कार्य है, ये जो पूछने की जद्दोजहद है, इसे मैं और भी आसान कर दूंगा और यही बताऊंगा कि प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 24 मिनट पहले शुरू होता है और दोपहर के लगभग 24 मिनट बाद समाप्त होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण दूंगा, बहुत ही सरल एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि अभिजीत मुहूर्त आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यदि सूर्य उदय प्रातः सुबह 6 बजे होता है और सपोज करिए कि हम कल की बात करते हैं, अगर कल मॉर्निंग में सनराइज यानी सूर्य उदय सुबह 6 बजे होता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले प्रारंभ होगा, यानी सुबह 11:36 और दोपहर 12:24 के बीच में आपका अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे कि अगर आपका दिन सुबह 6 बजे से होता है, सूर्य उदय सुबह 6 बजे होता है, तो इसका मतलब दोपहर के 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले यानी 11:36 पर आपके लिए अभिजीत मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 12 बजे के ठीक 24 मिनट बाद यानी 12:24 तक ये मुहूर्त चलेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। और यहाँ अभिजीत मुहूर्त की एक खास बात यह है कि सूर्य उदय के आधार पर इसका समय बदलता रहता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सनराइज़ अगर 6 बजे होता है तो उसके हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन अगर सनराइज़ 5:35 पे होता है या 6:30 पे होता है तो उससे आप दोपहर का समय पहले निकालें और दोपहर के समय के ठीक 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होगा, ये जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम विंडो है, इसके बीच में ही अभिजीत मुहूर्त कहलाया जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको अभिजीत मुहूर्त कैसे निकालना है ये समझ आ गया होगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर अभिजीत मुहूर्त में कौन से कार्य करने चाहिए, या अभिजीत मुहूर्त में किए जाने वाले कार्य कौन से हैं, विच एक्शंस यू शुड परफॉर्म ड्यूरिंग अभिजीत मुहूर्त। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभिजीत मुहूर्त लगभग सभी शुभ कार्यों के लिए योग्य होता है, जैसे काम के सिलसिले में पहली बार यात्रा करना, नया काम शुरू करना, नया बिजनेस या व्यवसाय या दुकान शुरू करना, किसी का कर्ज का पैसा चुकाना, यानी आपने किसी से कर्ज लिया था और आप सही समय पे उसको देना चाहते हो ताकि आप कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकल सको, तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर्ज का पैसा वापस कर सकते हो। पैसा निवेश करना, पैसा इन्वेस्ट करना या कोई भी पूजा इत्यादि का काम करना। कुछ विद्वान इस समय को गृह प्रवेश संस्कार के लिए, मुंडन संस्कार के लिए, विवाह आदि के लिए भी महत्व देते हैं। वहीं कुछ विद्वान का मत या मानना ये भी है कि यह समय सामान्य शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम है। हालांकि प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे गृह प्रवेश आदि, विवाह आदि, अन्य मुहूर्त और ग्रहों की युति पर भी विचार करने के बाद किए जाने चाहिए। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अभिजीत मुहूर्त पे ही आप सारे काम करो, लेकिन गृह प्रवेश, विवाह के लिए जो लग्न निकाला जाता है, तो वो सब आप बाकी ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से भी अपने लिए अच्छा समय निकाल सकते हो, जो कि एक विद्वान ब्राह्मण या पंडित ही निकाल सकता है, या फिर जिसको पंचांग इत्यादि की नॉलेज हो वो निकाल सकता है। और जब आपने ये जान लिया है कि कौन से कार्य करना अभिजीत मुहूर्त में शुभ होता है, तो ये भी जान लीजिए कि अभिजीत मुहूर्त में ना किए जाने वाले कार्य कौन से होते हैं। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त में दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित है, यानी आप साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेंगे। साथ ही बुधवार को यानी वेडनेसडे को आप अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। तो ये 2 नियम आपको फॉलो करने हैं अभिजीत मुहूर्त के लिए, और बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ।
और मैं आशा करूँगा कि आप कभी भी किसी भी तरह के आडंबर और किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना जाके अपने कार्य को एक अच्छे समय पे करें और अच्छी श्रद्धा भाव के साथ करें, क्योंकि श्रद्धा जो मन में होती है, जो इंटेंशन होती है, धारणा होती है, सबसे पहले तो वो पवित्र और वो मजबूत होनी चाहिए। चमत्कार का पहला नियम यही होता है कि आपको विश्वास रखना पड़ता है, आपको ट्रस्ट और फेथ रखना पड़ता है, तभी महाशक्ति अपना असर, महाशक्ति अपना आशीर्वाद दिखाती है। तो अगले वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर मनुष्य, हर जीव जंतु के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।